ड्रीम बजट 2023 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर आम जनता, शेयर मार्केट व किसानों की नज़रें इस समय बजट पर टिकी हुई हैं। वहीं क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी, जिसको लेकर जनता बड़ी ही बेताब है। वहीं जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला भी है, तो महिलाओं की नज़र भी इस बजट पर जुड़ी हुई है। आइए हम बात करते हैं, कुछ व्यापारी और नेता लोग हमारे बीच मौजूद हैं। किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या जनता को राहत मिलनी चाहिए? जी आपका नाम? मेरा नाम शादाब खान। शादाब जी, बताइए किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या? देखिए, जो आम बजट है तो आम लोगों के लिए होना चाहिए सबसे पहले तो। और बजट सस्ता, जो सस्ती चीज़ें होनी चाहिए वो घरेलू सामान, गैस सिलेंडर हो गया, केरोसिन हो गया, और आपका जितना भी घरेलू उपकरण है ये सस्ते होने चाहिए, जो आम आदमी के बजट में आते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कई साल से कि जब भी बजट आता है तो आम आदमी के ऊपर और बोझ बढ़ा दिया जाता है, और जो बड़ी महंगी चीज़ें जो आम आदमी की पहुंच से दूर है वो सस्ती कर दी जाती है। सपोज कर लीजिए कोई कार है BMW ऑडी, ये सस्ती कर दी आपने, तो हम थोड़े ना ले सकते हैं। हम आम आदमी हैं, हमें वो चाहिए कि गैस सस्ता हो, घर का सामान सस्ता हो, आटा गेहूँ चीनी चावल सस्ता हो, और घरेलू उपकरण जो चीज़ें हैं जो यूज़ करने वाली हैं आम आदमी के लिए, सबसे पहले वे चीज़ सस्ती होनी चाहिए। जैसे आप सामाजिक संस्था भी चला रहे हैं और समाज के लिए काफ़ी समय से सेवा भी करते आ रहे हैं, तो क्या समाज में किस तरह का बजट को लेकर इस समय भ्रम बना हुआ है? क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जो आम जनता को राहत मिल सके? सबसे पहले जी, कि जैसे मैंने कि अभी बताया कि सबसे पहले घरेलू गैस है, 1150 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। आपका जो है चीनी चावल, अभी तेल पे अभी चावल पे पैसे बढ़े हैं, जो चावल है बासमती उस पर रेट बढ़ा है। जो रोज़ का हमारा काम है, जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है, उपयोगी चीज़ें हैं। और अब लोगों के अंदर भय का माहौल ये है कि बजट जो आने वाला है ये उद्योगपतियों के लिए, मुझे लग रहा है कि मैं किसी पार्टी विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। अब लोगों के अंदर भय यह है कि बजट आम आदमी के ऊपर ही भारी आने वाला है, जिससे पहले ही भय का माहौल है, क्योंकि महंगाई अब बिल्कुल चरम सीमा पे है। आइए हम बात करते हैं, कुछ और भी जो व्यापारी हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या उनकी राय है, जानते हैं। जी आपका नाम? भैया मेरा नाम नौशाद पहलवान है। बताइए नौशाद जी, किस तरह का बजट आना चाहिए? जो कल बजट जो है, पहला मुद्दा तो GST का है। जितनी भी पैकिंग की चीज़ें हैं उन पे GST लगा दी गई है। गरीब आदमी का लेना दुश्वार हो गया सामान, रसोई का कोई भी सामान। जब GST लग गई, अब गरीब आदमी क्या खाएगा बताइए? दाल देखिए पैकिंग में कर दी है, रिफाइंड देखिए पैकिंग में, साबुन पे GST, हर चीज़ पे हम लोग GST दे रहे हैं। पहले मुद्दा GST का ही, GST हटनी चाहिए। गरीब आदमी में आम आदमी पिस रहा है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। मालदार तो ले लेता है, गरीब आदमी 2 घड़ी सोचता है कि मुझे लेना है नहीं लेना है। बच्चे कहते हैं पापा ये नहीं लाए, कल को ले आएंगे। इस तरह का मेन मुद्दा है। सब में पहले रसोई की जो चीज़ें हैं सुविधा की, ये सस्ती होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत महंगाई हो चुकी है। और मालदार आदमी बाइक जो लेता है, मालदार लेता है, गाड़ी लेते हैं, मालदार लोग लेते हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें आम आदमी पिस रहा है महंगाई में। दूध देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, सब्जी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, गैस देखिए आप, सिलेंडर कहाँ से पहुँच गया, 1150 रुपये का हो गया है। मेन मुद्दा जो है, आम चीज़ें हैं रसोई की, ये सस्ती होनी चाहिए, जिसमें आम आदमी जो पिस रहा है वे पिसे ना, और ज़रूरत की चीज़ें जो हैं रसोई की वे सस्ती होनी चाहिए इस बजट के अंदर। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के ऊपर क्या करना चाहिए? शिक्षा के ऊपर ये देखिए, आने वाले इन 5-6 साल में कितना गरीब आदमी का पढ़ाना दुश्वार हो गया है। मैं आपको बताऊं, गरीब आदमी कहाँ से फीस दे, कितनी कमाई नहीं रही है। पहले ही रसोई के बजट से बाहर आदमी परेशान हो चुका है, कर्जदार हो चुका है। किसी से 2 रुपये लेता है, फिर उसको देने पड़ते हैं। पढ़ाई का तो ये है कि कोई पढ़ना चाहता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ ले। तो अब आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है। पढ़ाई का तो ये है कि बस पूछो मत, बहुत परेशान है पब्लिक। शादाब जी, अगर जो व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए क्या सही होना चाहिए? देखिए, पहले तो व्यापारी वर्ग तो पहले ही परेशान है, क्योंकि ऑनलाइन जो अब ये बिजनेस चल रहा है ना, तो आप बाज़ार में जाके देखिए हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर ये आम बजट में होगा ना, तो दूसरी बात GST वाली जो बात कही है भाई साहब ने भी, तो GST में भी ऑनलाइन अगर आप लोगे तो GST दोगे, और बाज़ार से आप GST नहीं दोगे, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। तो बहुत बुरा हाल है। बजट को लेकर हमारे साथ मौजूद है कुछ महिलाएं और कुछ जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या उनकी राय है। जी आपका नाम?
मितिका गर्ग पूर्व सभासद। किस तरह का बजट होना चाहिए, आम जनता के पक्ष में होना चाहिए, किस तरह का जो सामान है घरेलू वो सस्ता होना चाहिए? जी। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई हर चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही हो रही है, आम जनता के लिए बहुत दिक्कत की बात हो रही है। जो बेरोजगारी है उस पर क्या करना चाहिए? बेरोजगारी पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ अहम कदम सरकार को ऐसे उठाने चाहिए जो बेरोजगारों को रोजगार मिले। घरेलू वस्तुएं भी बहुत जो सामग्री है वो भी उस महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर किस तरह की लगाम वो तो ज़रूर सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो आम जनता है, मध्यम परिवार है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो रही है। हर चीज़ों पर रेट बढ़ ही रहे हैं, घटने का काम नहीं है, बढ़ ही रहे हैं सब चीज़ पर। आपका नाम? पूर्णिमा गर्ग। बताइए पूर्णिमा जी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते हैं, किस तरह की बजट आना चाहिए? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं इनफैक्ट, पर लेकिन कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें अवेयरनेस नहीं होती। गवर्नमेंट को उस साइड थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप जो एजुकेशन में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मतलब कि जो थोड़ा फीस स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा मेंटेन करें। प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा उस साइड भी ध्यान देना चाहिए। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला है, हाँ जी। तो महिलाओं को किस तरह की इस समय मतलब आशा जुड़ी हुई है, क्या उन्हें उस बजट में राहत मिलेगी? उनसे उम्मीद तो यही है, एज वे भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो उम्मीद उनसे ये है कि वे सबके हित में ही काम करेंगी, कुछ अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, वे सबको देख के अच्छी तरह वेल मेंटेन करके ही नया बजट पास करेंगी। मौजूद इस समय जो व्यापारी हैं और नेता भी हैं भाजपा से, किस तरह का बजट होना चाहिए, जो बजट है वो किस तरह महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए सरकार को? जी, आपका नाम? शलभ गर्ग। बताइए शलभ जी, किस तरह जो बजट आ रहा है, जो कल 1 तारीख को बजट आ रहा है, किस तरह का बजट होना चाहिए? ये बजट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। कोरोना काल में वैसे ही जो नागरिक हैं, देश की जनता है, वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है। तो ये बजट ऐसा होना चाहिए जो कोरोना काल में मंदी का दौर चला है, लोग बाग बेरोज़गार हुए हैं, उन सबको रोज़गार मिले, और जितने आम जनता की चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे सिलेंडर है, आटा देखिए कितना महंगा हो गया है, और तेल है, दाल है, इनमें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। ये सस्ते होने चाहिए जिससे कि आम जनता की रसोई के लिए फ़ायदेमंद हो। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि आम जनता ही प्रभावित होती है। आज बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि सरकार को बजट में उसकी तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आपका नाम? रामपाल सिंह। बताइए रामपाल जी, जो बजट आ रहा है किस तरह का बजट आना चाहिए, जो महंगाई की मार इस समय पड़ी हुई है जनता के ऊपर, क्या लगाम लगानी चाहिए? भाई ये देखो, महंगाई तो हो रही है, सिलेंडर है वो आसमान जो है छू रहा है, 1100 रुपये का सिलेंडर है, गरीब आदमी है वो पिस रहा है, आटा भी महंगा हो रहा है, तेल भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ पर महंगाई है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। क्या इस बजट में कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि जो सस्ता होगा, या किस तरह का बजट इस समय रहेगा? हाँ, जैसी अर्थव्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से देखते हुए लगता है, और जिस तरह की हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं कि ये बजट आम जनता के लिए ही होगा और अच्छा ही होगा। किसान भी त्रस्त है इस चीज़ को लेके, महंगाई को लेके, तो उसके ऊपर क्या? हाँ, किसान भी आम जनता का ही एक हिस्सा है। अगर आम जनता के लिए बजट फ़ायदेमंद होगा तो किसानों को भी निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा ही। देखिए, बात करें भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार इस समय क्या आम जनता को, व्यापारी वर्ग को, शेयर बाजार को, किसानों को राहत देगी? आशीष गोयल, जनवाणी न्यूज़, मुजफ्फरनगर।